अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व हदैनाहुन नजदैन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सारी तारीफ़ें, बढ़ाई और बुज़ुर्गी सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जिसे हम परमेश्वर ओम अक्षर परब्रह्मा यहोवा वाहे गुरु और ऐसे बहुत सारे खूबसूरत नामों से याद करते हैं। और हज़ारों लाखों सलातो सलाम हो अल्लाह के तमाम ऋषियों पर, तमाम पैगंबरों पर, जिन्होंने अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया और उसका हक़ अदा किया। अजीज़ साथियों, जिहाद के सिलसिले में उसके मीनिंग्स और फिर जिहाद करने के लिए हम किस सोर्स को रेफ़र करेंगे, इस ताल्लुक़ से मैंने आपके सामने पिछले जुमों में कुछ बातें रखी हैं। जो टर्मिनोलॉजीज़ हमने अब तक कवर की हैं उसको मैंने आपके सामने लास्ट टाइम भी रिकैप किया था कि इस्लाम कबूल करना यानी परमेश्वर के आगे समर्पण को स्वीकार करना, सरेंडर कर देना अल्लाह की मर्ज़ी के आगे, इसे अरबी में इस्लाम कहते हैं। ऐसा करने वाला व्यक्ति अरबी में मुस्लिम कहलाता है। समर्पण करने वाला, सरेंडर करने वाला, सबमिट करने वाला, आज्ञाकारी, शरणार्थी, शरण में आने वाला। और फिर इस रास्ते में वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक वो जिद्दोजहद करता है, वो जिहाद करता है, संघर्ष करता है। हमने ये देखा था कि सोर्स क्या होंगे उसकी गाइडेंस के। तो हमें पता चला था गीता की रोशनी में कि शास्त्र को ही प्रमाण बनाना है, और अगर शास्त्र को प्रमाण नहीं बनाएंगे तो फिर इस दुनिया में सुख से यानी खुशी तक से महरूम हो जाएंगे, और आखिरत की जो अबदी कामयाबी है, मोक्ष है, परांगतिम सुप्रीम गोल जो है, वो भी इंसान को प्राप्त नहीं होगा। यही बात मुख्तलिफ अंदाज के अंदर बाइबल में बताई गई और फिर वही बात आखिरी मर्तबा कुरान मजीद में याद दिलाई गई है कि शास्त्र को ही प्रमाण बनाना है। अल्लाह ताला की नाजिल करदा जो किताबें हैं वही हमारे लिए अल्टीमेट सोर्स हैं गाइडेंस का। इस जुमा में मैं उससे कुछ और आगे की बातें आपके सामने रखना चाहूँगा जिहाद के सिलसिले में ही। और ये तीनों टर्मिनोलॉजीज़ को आप साथ लेकर चलें कि इस्लाम, मुस्लिम और जिहाद। सवाल ये है कि आखिर कोई इंसान इस्लाम कबूल क्यों करे, है ना, समर्पण करने को वो स्वीकार क्यों करे परमेश्वर के आगे, वो मुस्लिम क्यों बने, सरेंडर करने वाला वो क्यों बने, और फिर इस रास्ते में वो जिहाद क्यों करे, जिद्दोजहद और संघर्ष क्यों करे। ठीक है, तो इसके दो जवाब हैं कि सबसे पहले हम इस बात को समझें कि ये जिंदगी इम्तिहान के लिए दी गई है। दिस लाइफ इज अ टेस्ट। ओके, ये जीवन परीक्षा के लिए हमें दिया गया है। हमें इस लोक के अंदर, है ना, इस संसार के अंदर परीक्षा के लिए भेजा गया है, और परीक्षा देने के लिए जो सही और गलत के जो रास्ते हैं वो दोनों रास्ते बता भी दिए हैं। ये दो वो इम्पॉर्टेंट आप कहें कि रीजंस हैं, यानी रीजन तो एक है
है ना, कि हमें यहाँ पर इम्तिहान के लिए भेजा गया है और परमेश्वर ये देखना चाहते हैं कि कौन इस इम्तिहान के अंदर कामयाब होता है और कौन नाकाम होता है। और इस इम्तिहान को देने के लिए आज़ादी की इंसान को ज़रूरत है, तो इंसानों को आज़ादी दे दी गई है ना। एक लिमिटेड आज़ादी है, लेकिन वो आज़ादी इंसान को परमेश्वर की तरफ से प्रदान की गई है। अल्लाह ताला ने खुद दी है कि तुम चाहे तो फिर सच्चाई को इख्तियार करो और तुम चाहे तो फिर अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारो, है ना। फैसला तुम्हारा अंत में होगा। तो ये इम्तिहान है दरअसल इंसान का मकसद वजूद। यहाँ इस दुनिया में अल्लाह ताला ने क्यों भेजा? इम्तिहान लेने के लिए भेजा है ना। और ये मतलब एक फिलोसॉफिकल टॉपिक भी है, और बहुत सारे वो लोग जो अपने आप को एथीस्ट या एग्नोस्टिक मानते हैं वो भी ये सवाल करते हैं, है ना। और कई मतलब ये तो हर इंसान यानी कि इस सवाल के जवाब की तलाश में लगातार लगा हुआ होता है, या उसे कम से कम यानी अगर नहीं है तो फिर उसे सोचना चाहिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई क्रिएशन, मैं यहाँ क्यों भेजा गया हूँ, है ना। तो बहरहाल ये जो जवाब है, लाइफ इज अ टेस्ट, ठीक है, ये हमारे ग्रंथ हमको बताते हैं कि जिंदगी तुम्हारी परीक्षा के लिए, तुम्हारे इम्तिहान के लिए तुमको दी गई है ना, और रास्ता भी बता दिया गया है। और इन दोनों बातों के जो प्रमाण हैं, जो दलाइल हैं, वो मैं आपको गीता, बाइबल और कुरान के हवाले से रखूंगा। सबसे पहले लाइफ इज अ टेस्ट, ये जिंदगी, ये जीवन एक परीक्षा के लिए दिया गया है। तो गीता के अंदर अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 14 के अंदर कहा गया है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्या स्थान स्थितिक्षस्व भारता। क्या बात बताई गई है, देखिए आप। द कॉन्टैक्ट्स ऑफ द सेंसेस विद द ऑब्जेक्ट्स, चीजों को छूने की जो सेंस जो होती है कॉन्टैक्ट की, ओ सन ऑफ कुंती, यानी अर्जुन से कहा जा रहा है, विच कॉज हीट एंड कोल्ड एंड प्लेजर एंड पेन, जैसे सर्दी और गर्मी का एहसास कॉन्टैक्ट से होता है और सुख और दुख का एहसास होता है, हैव अ बिगिनिंग एंड एंड, इनकी शुरुआत भी होती है और इनका अंत भी होता है। दे आर इम्परमानेंट, ये हमेशा हमेशा का नहीं है इस जीवन में, है ना। इस जिंदगी में गर्मी और सर्दी जैसे होती है, या मौसम की तब्दीली होती है, ठीक है, और सुख और दुख जैसा होता है, प्लेजर एंड पेन जैसा होता है, ये क्या है? दे आर इम्परमानेंट, वो हमेशा के लिए नहीं है, वो टेम्पररी हैं, खत्म होने वाले हैं। एंड्योर देम ब्रेवली ओ डिसेंडेंट ऑफ भारता, तो उनका सहन करो, क्योंकि टेम्पररी है, खत्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि तुम्हें परीक्षा के लिए भेजा गया है ना। तो ये हमेशा हमेशा चलने वाली नहीं है। जब तक यहां हो, सुख और दुख आते जाते रहेंगे, सर्दी और गर्मी के मौसम जैसे आते जाते हैं, तुम उनको डटकर उनका सहन करो, ये आदेश दिया जा रहा है। यानी इस पर्पस को अगर हम समझ लें, देखिए इंसान की आप देखें बेशतर कोशिश ये होती है कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जिसके बाद फिर प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। आप देखिए इंसानों की जिंदगी में इस चीज की वो लगातार तलाश करता जाता है और उसके पीछे लगा हुआ भी है ना। यानी अब इस वक्त अपनी जिंदगी को एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम्स में हूं मैं, फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है कि मैं फलां काम कर लूंगा। ओके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है फॉर एग्जांपल, तो फिर वो कहेगा मैं फलां बिजनेस कर लूंगा, और वो एक बार जब चल पड़ेगा तो मेरी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, और चूंकि दूसरी प्रॉब्लम भी उससे रिलेटेड है, सारी प्रॉब्लम्स का जो है हल हो जाएगा। और फिर अब वो उस बिजनेस को स्टार्ट करने में, चलाने में, मेंटेन करने में, उसको प्रॉफिटेबल बनाने के अंदर पूरी यानी अपनी कोशिशों को झोंक देता है ना, अपनी कुव्वतों को लगा देता है। लेकिन क्या उसके प्रॉब्लम्स फिर हमेशा के लिए इस जीवन में खत्म हो जाते हैं? तो पता चला कि नहीं होते। हाँ, मुमकिन है कि कोई टेम्पररी रिलीफ मिले, और वो जो पीरियड है वो किसी के लिए छोटा और किसी के लिए ज़रा लंबा भी हो सकता है, लेकिन वो टेम्पररी ही होगा।
क्यों? क्योंकि पैदाइश का मकसद ही आपकी आजमाइश है, आपकी परीक्षा लेना है, आपका इम्तिहान लेना है, और आपके साथ ये अच्छे और बुरे वाकयात लगे रहेंगे। रिलेशनशिप्स के अंदर इश्यूज आएंगे, फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, हेल्थ के इश्यूज आएंगे, और इस तरीके से जो और भी जिंदगी के जो मामलात होते हैं वहां पर आपको ऊंच नीच होती चली जाएगी। सुख और दुख, है ना, दोनों आप एक्सपीरियंस करते रहेंगे। और करना क्या है? एंड्योर देम ब्रेवली, है ना, डट कर जैसा परमेश्वर ने बताया है उस विधि के अनुसार, है ना, उन आदेशों के अनुसार अपने जीवन को फिर भी गुजारना है। यानी लोग आपसे अच्छे हैं तो ये खुशी की बात है, आप भी उनसे अच्छे रहेंगे। लोगों ने आपसे कोई बुराई का मामला कर दिया तब भी आप परमेश्वर के आदेश के अनुसार उनके साथ अच्छे ही रहेंगे, आप भलाई ही करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि यानी ये सुख का एक एग्जाम्पल है और दुख का एक एग्जाम्पल है। लोगों ने आपको तकलीफ दी, ये दुख का एग्जाम्पल है, लेकिन उसमें आप क्या करेंगे? आप एंड्योर देम ब्रेवली आप करेंगे, है ना। तो ये लगातार इंसान की जिंदगी में मरते दम तक इम्तिहान चलता रहेगा। तो जो कोई इस बात की, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व मत करिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, लेकिन ये जो असल यानी जिंदगी का मकसद है उसको आप अपने जहन में रखेंगे तो प्रॉब्लम्स को फेस करना और ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको ये याद रहेगा कि मुझे भेजा ही गया है इम्तिहान लेने के लिए। अब हो सकता है कि फाइनेंशियल इम्तिहान खत्म हुआ, रिलेशनशिप का कोई इम्तिहान शुरू हो गया, और वैसे तो मतलब ये यानी एक एक करके भी नहीं आते, बहुत सारे इम्तिहान बैक वक्त यानी इंसान के चल रहे हैं। हर लम्हा हमारा जो है परीक्षा के अंदर, इम्तिहान के अंदर गुजर रहा है। करना क्या है? अपने आप पर कंट्रोल करना है ना। वो सारे कॉन्सेप्ट से अगर आप रिलेट करेंगे तो आपको वो बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी, है ना, कि परमेश्वर देख रहा है, वो सुन रहा है, वो दिलों का हाल जानता है, मैं जो कुछ सोचता हूं वो भी जानता है ना, वो साक्षी भी है, वो खुद गवाह भी है, और वो हिसाब किताब लेने वाला भी है। तो फिर अब उसने टेस्ट के अंदर भेज दिया, अब कभी वो कुछ अच्छाइयों को देकर, सुख को देकर जो है इम्तिहान लेगा, कभी वो दुख को देकर इम्तिहान लेगा। बस मुझे अपने परफॉर्मेंस को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ही रखने की पूरी कोशिश करनी है। हिसाब किताब अंत में होगा, मरने के बाद में, है ना। तो ये खूबसूरत बात इस अंदाज के अंदर गीता में बताई गई है। यही बात हजारों साल के बाद याद दिलाई गई बाइबल के अंदर। तो होली बाइबल में एक्सोडस चैप्टर नंबर 16 है, उसका वर्स नंबर 4 है। द लॉर्ड सेड टू मोसेस, नाउ आई एम गोइंग टू कॉज फूड टू रेन डाउन फ्रॉम द स्काई फॉर ऑल ऑफ यू। एक खास किस्म के इम्तिहान का यहां पर जिक्र हो रहा है। अब मैं आसमान से रिज्क बरसाऊंगा सबके लिए। द पीपल मस्ट गो आउट एवरी डे एंड गैदर इनफ फॉर दैट डे। अब इम्तिहान क्या है कि लोग बाहर जाएं और भोजन को, खाने को, जो रिस्क नाजिल हुआ है उसको इकट्ठा करें, लेकिन सिर्फ उस दिन के लिए जितनी जरूरत है उसको आप इकट्ठा करें। यानी हिरस में क्या करते हैं लोग? ज्यादा इकट्ठा करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, है ना, दूसरों तक पहुंचने नहीं देते, अपने पास जो है बचा कर रखते हैं। तो उनके लिए इम्तिहान, बहुत सारे इम्तिहान थे, उसमें से एक का ये जिक्र हो रहा है। ओके, और फिर आगे फरमाया, इन दिस वे आई कैन टेस्ट देम। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ताकि लोगों का इम्तिहान लिया जाए, उनकी परीक्षा ली जाए, टू फाइंड आउट इफ दे विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, वेदर दे विल वॉक इन माई लॉ और नॉट। यानी अल्लाह के अहकाम को फिर वो मानेंगे या नहीं, ये देखना है ना। अल्लाह ने जो कानून बताया है उसके मुताबिक वो अपनी जिंदगी में चलेंगे या नहीं, ये देखना है। इम्तिहान के लिए उनको पैदा किया गया है ना। यही बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फिर याद दिलाई कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही है जिसने मौत को और जिंदगी को पैदा किया ताकि वो तुमको आजमाए, लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले। और देखना क्या है? अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन बेहतरीन अमल करता है, ये देखना चाहता है हमारा परवरदिगार, हमारा प्रभु, है ना। तो अंदाज मुख्तलिफ हैं, लेकिन बात वही बताई जा रही है ना। एसेंस जो है, ये तीनों
आसमानी किताबों का वो आपको एक ही महसूस होगा कि अलग अलग अंदाज में बताया जा रहा है कि तुम्हें इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा गया है। तो टेस्ट चल रहा है और सबका टेस्ट चल रहा है। यानी कोई अगर ये सोचे कि मैं चूंकि फलां कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, मैं टेस्ट से परे हूं, टेस्ट से ऊपर हूं, टेस्ट तो दूसरों का चल रहा है। जैसा मुसलमानों में ऐसा समझने वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। यानी ये जो नॉन मुस्लिम हैं उनकी नज़र में हिंदू है, ईसाई है, ओके, सिख हैं वगैरह वगैरह, दूसरे जो लोग हैं उनका इम्तिहान चल रहा है। हम तो कलमा गो हैं, हम तो जन्नत में जाने वाले हैं। तो अपने बारे में ये समझते हैं कि हमारा इम्तिहान नहीं चल रहा। और यही वो बात है जो इंसान को गलत कैरेक्टर पे अमल करने की आज़ादी दे देती है। ने अपने लिए एक फैसला कर लिया है, हालांकि अल्लाह ने नहीं किया ऐसा कोई फैसला। इम्तिहान सबका चल रहा है। जितने लोग जिंदा हैं इस वक्त उन सबका इम्तिहान चल रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, वो जो भी हो। और ऐसा ही कॉन्सेप्ट फिर मतलब ईसाइयों के पास या किसी और ग्रोहों के अंदर भी फिर लोगों में पाया जाता है ना, कि हम और हमारी जो मरने के बाद की जिंदगी है, स्वर्ग जो है, पैराडाइज जो है, वो हमारा सिक्योर हो गया है ना। दूसरों का इम्तिहान चल रहा है। या फिर बाज़ लोग इस हद तक भी चले जाते हैं कि अपने लिए स्वर्ग का, दूसरों के लिए नर्क का फैसला भी कर देते हैं। जैसा हमने काफिर शब्द के डिस्कशन के अंदर वो बात देखी थी कि काफिर भी कह देते हैं, उनको मलून भी कह देते हैं, कि यानी कि यहाँ पर उनके बारे में फैसला कि वो अल्लाह के अहकाम का इनकार करने वालों में है और मरने के बाद भी उस जीवन में अल्लाह की लानत ही उनके ऊपर होने वाली है, ये कंफर्म कर देते हैं, जबकि वो लोग जिंदा हैं अभी। तो जो कोई जिंदा है उसका इम्तिहान चल रहा है। सारे इंसान इम्तिहान दे रहे हैं। ये इम्तिहान है मकसद जिंदगी का, है ना। और हमें अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार कर कामयाब होने की कोशिश लगातार करना है ना। वो आयत मैं आपको याद दिलाऊं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मुस्लिम शब्द जब हम बात कर रहे थे तो उस मौके पर मैंने ये आयत रखी थी आपके सामने कि ए आस्तिक हो, ए ईमान वालो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जैसे कि तक़वा करने का हक़ है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम फरमा बरदार हो। तो ये पर्पस समझ में आएगा तो फिर, है ना, जिद्दोजहद करेंगे। और जिद्दोजहद कब तक करेंगे? करके कुछ एक खास पीरियड तक बैठ नहीं जाएंगे, है ना। करते रहेंगे यहां तक कि मरते वक्त तक इस बात के बारे में अलर्ट रहना है कि मौत आएगी तो मैं फरमा बरदार, मैं आज्ञाकारी रहूं अपने परमेश्वर का। यह है जिंदगी का मकसद। और जिंदगी गुजारने के लिए दोनों रास्ते बता दिए गए हैं। यानी सोर्स, इससे पहले जो हमने बात की थी कि सोर्स किसको बनाएंगे गाइडेंस का? स्क्रिप्चर को बनाएंगे। और स्क्रिप्चर्स में ही दोनों रास्तों के बारे में इत्तला दे दी गई है। इसके प्रमाण अब आप देखिए तो भगवत गीता के अंदर अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 26 8:26 के अंदर बताया गया है, शुक्ल कृष्णे गति ह्यते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यना वृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। क्या कहा गया है? फॉर दीज टू पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया की जिंदगी की बात हो रही है। फॉर दीज टू पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द ब्राइट एंड द डार्क, एक रास्ता रोशन रास्ता, हिदायत का रास्ता, भलाई का रास्ता, और दूसरा रास्ता अंधकार का रास्ता, जलालत और गुमराही का रास्ता है। फॉर दीज टू पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द ब्राइट एंड द डार्क आर कंसिडर्ड टू बी इटर्नल। यानी इंसान जब से शुरू हुआ है, जब से ये दोनों रास्ते मौजूद हैं, तो दे आर टू बी कंसिडर्ड इटर्नल। प्रोसीडिंग बाय वन ऑफ देम वन रीचेस द सुप्रीम स्टेट फ्रॉम विच देयर इज नो रिटर्न। उसमें से एक रास्ता ऐसा है जिस पर चलने वाले एक ऐसी स्टेट के अंदर, एक ऐसी कैफियत के अंदर दाखिल होंगे जहां से फिर कभी वो वापस आने वाले नहीं। यानी कामयाबी की बात यहां पर हो रही है। वो कामयाब होंगे वो
उन अल्फाज में नहीं कहा गया, लेकिन वही बात कही गई कि वो स्वर्ग में दाखिल होंगे जहां से फिर वो कभी वापस आने वाले नहीं। और एंड प्रोसीडिंग बाई अदर, जो दूसरा रास्ता है उससे जो आगे बढ़ेगा, वन रिटर्न्स टू द मॉर्टल वर्ल्ड और हेल, या फिर वो जो पुनर्जन्म का जो चक्कर है वो उसके अंदर वो वापस आएगा। बार बार पैदा होने का, मरने का, पैदा होने का, मरने का जो चक्कर है वो उसके अंदर वापस आएगा। मैं ये बात आप लोगों से साथ में कह दूं कि ये जो जिस चक्कर की यहां पर है ना बात हुई है, जो पैदा होना मरना है ना, बार बार पैदा होकर मरना और उनको सजा दी जाने की जो बात है, इसका तसव्वुर अल्लाह ताला कुरान मजीद में बताता है ना कि वो लोग जो पापी होंगे और मरने के बाद जिनका नर्क में जाने का फैसला हो जाएगा, तो फिर नर्क में, जहन्नुम में उनकी कैफियत के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या कहा, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया। वो कैसे होंगे वहां पर? ला यमूतु फीहा, उनको मौत नहीं आएगी, वो मरेंगे नहीं। तो मरेंगे नहीं का मतलब क्या हुआ कि वो जिंदा है। वला यहया, वो जिंदा भी नहीं रहेंगे। अब जो जिंदा नहीं है तो उसका मतलब क्या हो गया? गोया कि वो मर गया। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, वो मरेंगे भी नहीं और वो जिएंगे भी नहीं। यानी आप उसका कन्वर्स देख लें तो आपको समझ में आएगा कि वो जिएंगे मरेंगे, जिएंगे मरेंगे। एक अंदाज है अलग जो है वो बात को बयान करने का, वो उस कैफियत का नाम है। वो कैसी है, जाहिर सी बात है हम उसका यानी अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन यही बात अल्लाह ताला ने एक अलग अंदाज में कुरान मजीद में बताई है। तो ये आखिरत की ये बात है ना, कि जब चलेंगे अल्टीमेट जो फैसला होगा कि इस रास्ते से जब चलेंगे तो एक रास्ता वो है जो कामयाबी की तरफ ले जाएगा, एक ऐसे मुकाम की तरफ जहां से फिर कभी वो लौट कर नहीं आएंगे, और फिर दूसरा वो है जहां पर इस चक्कर में वो पड़ जाएंगे, फंस जाएंगे और उनको सजा लगातार दी जाएगी। अच्छा, फिर अब आप उसके बाद में देखें, यही बात होली बाइबल के अंदर ड्यूट्रॉनमी में चैप्टर नंबर 30 है, वर्स नंबर 19 के अंदर बताई गई है। आई एम नाउ गिविंग यू द चॉइस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, बिटवीन गॉड्स ब्लेसिंग एंड गॉड्स कर्स। अंदाजे बयां मुख्तलिफ है, बात वही बताई जा रही है। चॉइस दी जा रही है, इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए आजादी दी जा रही है, आपकी मर्जी, आप पसंद करो। क्या है? बिटवीन लाइफ एंड डेथ। एक रास्ता वो है जो जिंदगी बख्शेगा, एक रास्ता वो है जो मौत बख्शेगा, है ना। बिटवीन गॉड्स ब्लेसिंग एंड गॉड्स कर्स, एक तरफ अल्लाह की रहमत है, एक तरफ उसकी लानत है। एंड आई कॉल हेवन एंड अर्थ टू विटनेस द चॉइस यू मेक, है ना। तो मैं, हेवन कहा जाता है बिब्लिकल लैंग्वेज में आखिरत। तो आखिरत और दुनिया को अल्लाह ताला ने बुलाया कि अब इन पर तुम गवाह हो कि तुम क्या पसंद करते हो अपने लिए। चूज लाइफ, हिदायत दी गई है जिंदगी को चुनना, है ना। अल्लाह ताला की रहमतों का जो रास्ता है उस रास्ते को चुनना। तो दो रास्ते हैं, है ना, रोशनी का भी है, अंधकार का भी है। अल्लाह ताला की तरफ से बरकतों का भी है, रहमतों का भी रास्ता है, और फिर अल्लाह की लानत का भी है। ओके, यानी जिंदगी का रास्ता, मौत का रास्ता, ऐसा भी कहा गया, इन अल्फाज में भी कहा गया उसको। और फिर यही बात कुरान मजीद में याद दिलाई गई है। अल्लाह ताला ने कहा वहदैनाहुन नजदैन, और हमने दोनों रास्तों की हिदायत कर दी, है ना। मुख्तसर सी बात है, और इसी बात को और भी मुख्तलिफ मकामात में अलग अलग अंदाज में बताई है, लेकिन ये एक रेफरेंस इस मौके पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वहदैनाहुन नजदैन, और इंसान को हमने दोनों रास्तों की हिदायत कर दी। तो कौन से हैं वो दो रास्ते? ऐसे ही, है ना, दो रास्ते आपको गीता में भी मिल रहे हैं, आपको बाइबल में भी मिल रहे हैं, आपको कुरान मजीद में भी मिल रहे हैं। दोनों रास्ते बता दिए गए हैं, और इंसान को आज़ादी दे दी गई है कि तुम पसंद कर लेना, यू चूज, है ना, यू हैव द फ्रीडम टू चूज। और यही हम देख रहे हैं ना, दुनिया में हर एक को फ्रीडम है, वो अपनी मर्जी से चुन रहा है। कुछ लोग सत्य को चुन रहे हैं, है ना, भलाई के रास्ते को, रोशनी के रास्ते को चुन रहे हैं। कोई लोग अंधकार को, जलालत को, गुमराही के रास्ते को चुन रहे हैं, है ना। और कुछ लोग हैं जो बहरहाल वो जानते नहीं हैं। देखिए, लाइल्मी भी एक कैफियत है ना,
कुछ कर रहे हैं, कुछ आमाल, कुछ कर्म कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, है ना, भलाई और नेकी कर रहे हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं कि वो जो कर रहे हैं वो दुष्कर्म हैं, वो पाप हैं, वो गुनाह हैं, है ना, अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं, उसका उन्हें इल्म नहीं है। अब क्यों इल्म नहीं है? क्योंकि वो ग्रंथों को पढ़ते नहीं है। पढ़ना चाहिए ना, पढ़ने का आदेश हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो ये साथियों, ये है ना ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। और फिर इससे जुड़ी हुई और दो बातें हैं जो मुझे आपके सामने रखनी है, जो इंशाअल्लाह आइंदा मौके पर मैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा कि ये जो इस ज़िंदगी का, इस दुनिया का तसव्वुर और इसके साथ में आखिरत का तसव्वुर है ना, वो हमें गीता और बाइबल और कुरान से जो मिलता है ना, क्योंकि सेम है, तसव्वुर सेम है। ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो मर जाएंगे, मरेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? तो वो बताया गया है कि कहाँ पर जाएंगे, है ना। इहलोक और परलोक कहा गया वैदिक लैंग्वेज के अंदर, और फिर दिस वर्ल्ड एंड हेवन कहा गया बिब्लिकल लैंग्वेज के अंदर, और फिर दुनिया और आखिरत कहा गया, है ना, अरबिक के अंदर और कुरान की लैंग्वेज के अंदर। तो ये जो तसव्वुर जो पाया जाता है कि ये ज़िंदगी एक है, फिर ख़त्म हो जाएगी, तो फिर है ना एक और ज़िंदगी उसके बाद में शुरू होगी, और फिर वहाँ पर भी कुछ डेस्टिनेशन है ना, एक फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ पर जाना है। तो वो जो बताया गया है स्क्रिप्चर्स की रोशनी में इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। देखिए, फिर उसी गुजारिश के साथ में मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ कि हम अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ें। इब्तिदा में आप उसी स्क्रिप्चर को, उसी ग्रंथ को पढ़ें जिस पर आपका विश्वास है, जिस पर आपका ईमान है, जिसे आप अपना मानते हैं। आप पहले वो पढ़ें, उसके लिए सिंसियर हो जाएं और उसके अहकाम के मुताबिक, उसकी तालीमात और हिदायत के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी को ढालना शुरू कर दें। और फिर नेक्स्ट स्टेज के अंदर आप क्या करेंगे? आप ये कंपैरेटिव देखेंगे। भाई दूसरों के पास जो दूसरे समझ रहे हैं वो दूसरे नहीं हैं, वो भी अपने ही हैं, और वो जो दूसरों के ग्रंथ किसी और के पराये जो आप समझ रहे हैं वो पराये नहीं हैं, वो भी आपके अपने हैं। आप ज़रा नज़र उठाकर देखेंगे, पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि फिर संदेश जो है वो भी सेम है आसमानी किताबों के अंदर, है ना। जो हमारे हीरोज़ आए हैं, जो हमारे ऋषि हैं, जो पैगंबर हैं, उन्होंने जो तालीमात दी हैं वो एक हैं, है ना। उनकी जिस्ट में, उनके एसेंस में आप देखेंगे तो वो एक है ना। तो इंसान दो एतबार से कामयाब होगा, उसमें अखलाक भी आएंगे, मोरालिटी भी आएगी, और फिर हमारे सब लोगों के अंदर यूनिटी भी आएगी, इत्तेहाद भी आएगा, है ना। उसी के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मुत्तहिद हो जाएं, हम बाअखलाक हो जाएं, है ना। हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम हो जाए, क्योंकि यही वो चीज़, यही वो माहौल का तकाजा होता है जिसमें रहकर लोग कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, है ना, प्रोग्रेस कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री, हमारा देश प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े, है ना। आगे बढ़ते बढ़ते सारे मुल्कों को लीड करे, ये हमारी ख्वाहिश है, यही हमारी दुआ है। अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल करे और अल्लाह ताला हमें हक़ बात को सुनने की, समझने की, उस पर अमल करने की और फिर दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नतें नहीं पढ़े, सुन्नतें पढ़ लें।